अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल अहमद, लाइफ कोच। आज हम थिंक बिग पे हु गेट्स प्रमोशंस पर बात करेंगे। दुनिया की हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को उन लोगों की हमेशा ज़रूरत रहती है जो कंपनी को 3 तरह के फ़ायदे दे सकते हैं, और कंपनी को ये 3 फ़ायदे देने वाले एम्प्लॉयज़ एक वक्त में जाकर कंपनी का एसेट बन जाते हैं। इनकी प्रमोशंस और इंक्रीमेंट्स कंपनी खुद पर फर्ज कर लेती हैं। कौन है ये 3 किस्म के लोग? नंबर 1, प्रॉब्लम सॉल्वर्स। नंबर 2, ग्रोथ, इनोवेटर्स, न्यू आइडियाज वाले लोग। ये 3 चीजें आपको जिंदगी में सीखनी है। कंपनी के किसी भी डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय को काम में बेहतरी लाने और मसाइल हल करने के लिए हायर किया जाता है। टेक्निकल डिपार्टमेंट है तो टेक्निकल सॉल्यूशंस वर्कर के पास होने चाहिए, और टेक्निकल के अलावा दीगर किसी भी डिपार्टमेंट का वर्कर है तो इस डिपार्टमेंट की ज़रूरियात और मसाइल का हल आता हो, वो प्रॉब्लम सॉल्वर हो। अमूमन जॉब इंटरव्यूज़ में लोग खुद को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं, और बाज़ का ऐसी खूबियां भी अपनी गिनवा देते हैं जो उनमें मौजूद नहीं होती। ऐसे में होता क्या फिर? वर्कर अपना और कंपनी का नुकसान कर बैठता है, क्योंकि कंपनी को उसकी ज़रूरत नहीं होती, और एक दिन इसकी जगह वो वर्कर आ जाएगा जो कंपनी की ज़रूरियात के मुताबिक सर्विसेज देने का अहल होगा। सेकेंड टाइप ऑफ एम्प्लॉय, दूसरी किस्म के एम्प्लॉय, अगर आपकी वजह से कंपनी या कंपनी में आपके डिपार्टमेंट में बेहतरी नहीं आ रही और ओवरऑल ग्रोथ नहीं हो रही, तो आपकी वहां मौजूदगी एक सवालिया निशान बन जाएगी। आपकी मौजूदगी से कंपनी और खुद आपकी ग्रोथ दोनों बहुत जरूरी है। अगर आप तो कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा दे रहे हैं और बदले में आपके हालात नहीं बदल रहे, तो यह खुद आपके लिए गलत है। आपको फौरी अपने बेहतर माली हालात के लिए कंपनी से बात करनी होगी। और अगर आप कंपनी में किसी तरह अपनी ग्रोथ तो अचीव कर लेते हैं, लेकिन आपसे कंपनी को फायदा नहीं हो रहा, तो कुछ अर्से बाद आपकी सारी ग्रोथ रुक जाएगी। और हो सकता है कि आपकी जगह किसी ऐसे शख्स को ले आया जाए जिससे कंपनी को फायदा हो रहा हो। आपने अपनी ग्रूमिंग और ग्रोथ पर इसलिए तवज्जो जरूर देनी है कि इससे कंपनी की ग्रोथ भी होगी। कंपनी आप पर जो इन्वेस्टमेंट कर रही है, इससे अगर कंपनी को नुकसान हो रहा है तो फिर आप कंपनी में ज्यादा देर टिक नहीं सकेंगे। थर्ड टाइप ऑफ एम्प्लॉय, अगर आप कंपनी को नए और इनोवेटिव आइडियाज देने की सलाहियत रखते हैं तो कंपनी आपको अपनी जरूरत मान लेगी। हर एम्प्लॉय को चाहिए कि वो अपनी हैसियत में काम में बेहतरी और नए आइडियाज पर ना सिर्फ सोचे बल्कि इनकी प्रैक्टिकलिटी पे काम भी करे। हो सकता है काम से वर्कर के इनोवेटिव आइडिया से कंपनी का वर्किंग कल्चर ही तब्दील होकर रह जाए, और ऐसा होता है, और कंपनी को लाखों करोड़ों का फायदा हो जाए। कंपनीज हमेशा फायदा देने और कंपनीज को आगे ले जाने वाले आइडियाज को वेलकम करती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली कंपनीज का असल विजन तो मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी को गेन करना है। और अगर आपकी इनोवेटिव अप्रोच है तो फिर आप ग्रो भी करेंगे और ग्लो भी करेंगे। अगर आप में ये 3 बातें हैं तो कंपनी में आप कामयाबी की तरफ जाएंगे, वरना जिंदगी भर जॉब्स ही बदलते रहेंगे और किसी पोजीशन पर नहीं पहुंच पाएंगे। जिस एम्प्लॉय में ये 3 खसूसियात पाई जाती हैं वो हमेशा कंपनी में नीचे से ऊपर की जानिब सफ़र करता है, और जिसमें ये 3 बातें नहीं हैं वो डिमोशन और डिक्लाइन की तरफ जाता है। कभी तरक्की की तरफ इन 3 खसूसियात के ना होने के साथ ज़्यादा देर तक सफ़र नहीं किया जा सकता। इसको समझें, और इसके लिए आपके घर, आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूट और आपकी ऑर्गेनाइजेशन तीनों को मिलकर काम करना होगा। बच्चों को घरों में भी प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाएं, उनकी ग्रोथ पर काम करें, उनके इनोवेटिव आइडियाज़ अप्रोच के ऊपर काम करें। एजुकेशन इंस्टीट्यूट में भी बच्चों को केस स्टडीज़ दें, उनको प्रॉब्लम सॉल्वर बनाएं, उनकी ग्रोथ के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में उनको इन्वॉल्व करें, और उनके इनोवेटिव आइडियाज़ के लिए ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करें लाइक बिजनेस आइडियाज़, हाउ टू थिंक बिग। अगर वो ये अप्रोच स्कूल से नहीं ले रहे तो आप फिर ऑर्गेनाइजेशंस को अच्छा एम्प्लॉय, अच्छा ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइड करने में नाकाम हो जाएंगे। ये जिम्मेदारी घर से शुरू होकर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के साथ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी आती है कि जब आप एम्प्लॉय हायर कर लें तो फिर इंडोर ट्रेनिंग्स करवाएं, जिसमें इन 3 फैक्टर्स को मद्देनज़र रखा जाए, जिसमें वो प्रॉब्लम सॉल्विंग भी सीखता जाए, वो ग्रोथ को भी अपने फोकस में रखे और इनोवेटिव आइडियाज़ की अप्रोच को भी अपना ले। एम्प्लॉय आपकी ऑर्गेनाइजेशन की बिगेस्ट पावर है, एक ड्राइविंग फोर्स है। उसको ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उसके विजन के साथ, उसके मिशन के साथ, उसके प्लान के साथ उसको प्लीज़ रिलेट करें, उसको इम्पोर्टेंस दें, और उसको इन 3 अप्रोचेज़ में जितना बेहतर आप करेंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ही फ़ायदा होगा। अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें, प्रॉब्लम सॉल्वर्स, ग्रोथ, इनोवेटिव आइडियाज़ पे काम करते रहें।
اپنے ہیومن ریسورس کو بہتر کرتے رہیں, آرگنائزیشنز کو بہتر کرتے رہیں, معاشرے کو بہتر کرتے رہیں. تھینک یو سو مچ.